मेरा प्रश्न ये है कि आप जिस मार्ग पे कठिन तपस्या कर रहे हैं, आपको ये कैसे पता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा? दूसरा है, मोक्ष होता क्या है? और तीसरा, इसी जन्म में हमें कुछ तरीका बताइए कि मोक्ष मिल जाए, चाहे हमारे कैसे भी कर्म हो पिछले जन्मों के और संस्कार के, हम क्या बहुत करें उसके लिए? देखिए, बस। जहाँ तक मोक्ष का सवाल है, मैं कहता हूँ मोक्ष हर पल मिलता है, हर किसी को मिल सकता है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से और दुखों से। और मैं हर पल अपने आप को दोषों से मुक्त कर रहा हूँ, दुर्बलताओं से मुक्त कर रहा हूँ, दुर्गुणों से मुक्त हो रहा हूँ, तो मेरे दुख भी समाप्त हो रहे हैं। तो मुझे हर पल मोक्ष का एहसास, और ऐसा मोक्ष हर कोई पा सकता है। मोक्ष है क्या? निराकुलता। आकुलता बंधन है, निराकुलता मुक्ति है। बंधन में द्वंद्व है, मुक्ति में आनंद है। तो जीवन का असल आनंद निराकुलता में है। कैसे प्राप्त करें? झंझटों से मुक्त हो जाओ। कैसे संभव है? घर गृहस्थी थोड़ी छोड़ सकते महाराज जी? कोई दिक्कत नहीं है, घर गृहस्थी नहीं छूट सकती तो कुछ कम तो कर सकते हो। हाँ, वो हो सकता है। गृहस्थी चलाना और गृहस्थी को ओढ़ना, इसमें अंतर है। प्रोफेसर साहब, आप गृहस्थी चलाइए, ओढ़िए मत। कर्तव्य के भाव से अपना काम कीजिए, कर्ता मत बनिए। कर्ता बनोगे आकुलता होगी, और कर्तव्य करोगे आनंद रहेगा। हम लोग जो कुछ भी करते हैं एक कर्तव्य मान के। दूसरी बात, आपने कहा आपने इतना कठिन मार्ग, मेरा मार्ग कहीं कठिन नहीं है। कठिनाई तो आपको है। कहीं जाना होता 4 बार सोचना पड़ता है। हमको कुछ नहीं, कहीं जाना पिच्छी कमंडल उठाए और चल दिए। बोलो, कठिन मार्ग हमारा है कि आपका? नहीं, आप ही का है। आप हम जैसे साधु को देखकर क्या देखते हो? किसी जिंदगी से हारे, थके, परेशान, बोझिल व्यक्ति से मिलने आए, या अपनी मस्ती में डूबे किसी साधु से मिलने आए? अपनी मस्ती में। तो बोलो, कठिन कौन है, हम कि आप? अब मुझे पता नहीं है इसका। तय कर लो, पता कर लो। अब मुझ में दिख रहा है कि हमारा जीवन कठिन है? बोलो। आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? तो मैं चाहता हूँ आपका जीवन में आसान हो जाए। अपना तो लीजिए। आपने बहुत सारी कृत्रिमताओं का लबादा ओढ़ रखा है, उसने जीवन में जटिलता लाई। समझ गए? एक बार खाना कठिन नहीं है, बार बार खाना कठिन है। क्यों? बार बार खाओ तो उतने झमेले पाल, एक बार खाया और दिन भर निष्फिकर। समझ गए? समझ, बहुत अच्छे। कपड़ा पहनने में कठिनाई है, दिगंबर में कोई कठिनाई नहीं। तुम्हारे सामने 100 सवाल, आज कौन से कपड़े पहनूं, और ये कपड़े मेरे ठीक लगेंगे कि नहीं लगेंगे, किस इवेंट में जा रहा हूँ, किस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, किस जगह जा रहा हूँ, मुझे क्या पहनना है, सोचना पड़ता है ना। छोड़ दे महाराज जी कपड़े पहनना, हम भी। हाँ, हम भी छोड़ दें कपड़े पहनना। अगर ऐसे छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ तो जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कठिन कौन है, हम कि आप? हम है कठिन। काश अपने जीवन की इस जटिलता को समझ लो, उसी दिन मुक्ति का प्रयत्न हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यही है कि जब तक मनुष्य को संसार का दुख नहीं दिखता, तब तक मुक्ति का प्रयास भी नहीं जगता। जिसको धूप सुहाती है वो छाया की ओर कभी नहीं जाता। छाया की ओर वही भागता है जिससे धूप में तकलीफ की अनुभूति होती। समझ गए? तो जिसे संसार की धूप सुहा रही है वो नीचे बैठे, पसीना भी बहा रहे, पीठ काली हो गई है। हम कहते हैं भैया आ जाओ, यहाँ धूप नहीं, आनंद है, न सर्दी है न गर्मी। जी। आप तो वहीं रहना चाहते हो तो रहो, हम क्या करें। समझ गए? समझ गए। बहुत सुंदर।